अक्सर देखा जाता है कि रोजमर्रा की कारें पेट्रोल और अल्कोहल इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जब ट्रकों और भारी मशीनों की बात आती है तो डीजल प्रमुख हो जाता है। लेकिन हम भारी मशीनों में डीजल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इंजीनियरिंग के प्रेमियों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं जिसे शायद आपने कभी सोचा होगा जब आपने किसी विशाल खुदाई मशीन को काम करते या किसी ट्रैक्टर को खेत में चलते देखा होगा। इतनी बड़ी मशीनें जो पहाड़ हिला सकती हैं और दृश्य बदल देती हैं, लगभग हमेशा डीजल ही क्यों इस्तेमाल करती हैं? यह संयोग नहीं है, इसका जवाब भौतिकी, रसायन और इंजीनियरिंग के मेल में है। लेकिन आखिरकार डीजल क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? Que o tornam tão especial? डीजल, जिसे डीजल ऑयल भी कहा जाता है, एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जो कच्चे तेल से प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही जैसे पेट्रोल। हालांकि ये एक अलग रिफाइनिंग प्रक्रिया से गुजरता है जिससे इसकी रासायनिक संरचना थोड़ी अलग होती है। इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसका घनत्व है। डीजल पेट्रोल से अधिक घना होता है, जिसका अर्थ है कि समान मात्रा में इसमें अधिक द्रव्यमान और अधिक ऊर्जा घनत्व होता है। यह उन मुख्य कारणों में से एक है जिसकी वजह से इसे उच्च मांग वाले उपयोगों में प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा डीजल का फ्लैश पॉइंट अधिक होता है, जिससे यह कम वाष्पशील होता है और कुछ परिस्थितियों में पेट्रोल की तुलना में संभालने और संग्रहित करने के लिए अधिक सुरक्षित होता है। लेकिन डीजल और पेट्रोल के बीच ऊर्जा घनत्व में यह अंतर भारी मशीनों के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित होता है? कल्पना कीजिए कि आपको एक बहुत भारी बैग उठाना है। उसे उठाने के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा ताकि आपके पास ताकत रहे। तो अगर आपके पास एक छोटा सा स्नैक है या एक पूरा खाना है, तो इनमें से कौन सा आपको उस काम के लिए ज्यादा ऊर्जा देगा? अगर आपने पूरा खाना कहा तो आप सही हैं। ईंधन के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि यह ज्यादा घना होता है। 1 लीटर डीजल में 1 लीटर पेट्रोल की तुलना में लगभग 10 से 15% ज्यादा ऊर्जा होती है। इसका मतलब है कि उतना ही काम करने के लिए डीजल इंजन को कम मात्रा में ईंधन जलाना पड़ता है। उन मशीनों के लिए जो लंबे समय तक काम करती हैं, भारी वजन उठाती हैं या टनों मिट्टी की खुदाई करती हैं, ये ऊर्जा दक्षता एक निर्णायक कारक है जो सीधे तौर पर उनकी कार्य अवधि और परिचालन लागत को प्रभावित करती है। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक ईंधन टैंक हो जो उतनी ही मात्रा में अधिक किलोमीटर या अधिक घंटे का काम कर सके। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है टॉर्क, और इन भारी मशीनों के लिए कम आरपीएम पर टॉर्क प्रदर्शन के लिए बहुत जरूरी है। और इस मामले में डीजल कैसे सबसे आगे है? देखिए, टॉर्क घूर्णन बल है, यानी किसी इंजन की किसी चीज को घुमाने या उस पर घूर्णन बल लगाने की क्षमता। भारी मशीनों में जैसे ट्रैक्टर, खुदाई मशीन या क्रेन असली मायने स्पीड का नहीं बल्कि चीजों को हिलाने की क्षमता का होता है। यह बहुत भारी वजन को एकदम से या बहुत कम स्पीड पर उठाने की क्षमता का होता है। डीजल इंजन इस तरह से बनाए जाते हैं कि वे इंजन की कम आरपीएम पर भी ज्यादा टॉर्क पैदा कर सके, यानी बिना ज्यादा शोर किए या ज्यादा एक्सेलरेट किए। भारी सामान के साथ गाड़ी स्टार्ट करना, भरे ट्रक से चढ़ाई चढ़ना या गहरा गड्ढा खोदना बहुत जरूरी होता है। इस कच्ची ताकत को तुरंत और लगातार देने की क्षमता। बिना इंजन को ज्यादा आरपीएम पे चलाए, ये डीजल की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है और इसे चुनने का एक मुख्य कारण भी है। लेकिन क्या ये ज्यादा एफिशिएंसी और टॉर्क वाकई में रोजमर्रा के इस्तेमाल में ईंधन और ऑपरेशनल बचत में बदलते हैं? बिल्कुल हां। डीजल की ज्यादा ऊर्जा घनता और डीजल इंजन की कम आरपीएम पर ज्यादा टॉर्क देने की क्षमता का मेल खासकर लोड के समय ईंधन की बेहतर एफिशिएंसी देता है। वहीं पेट्रोल इंजन को अपनी अधिकतम शक्ति पर पहुंचने के लिए ज्यादा आरपीएम की जरूरत होती है, जिससे ज्यादा ईंधन खर्च होता है। इस प्रक्रिया में डीजल इंजन जरूरी ताकत देता है, वो भी ज्यादा आराम से और किफायती तरीके से। उन कंपनियों के लिए जो भारी मशीनों के बेड़े चलाती हैं, जहां ईंधन की खपत ऑपरेशनल लागत का बहुत बड़ा हिस्सा होती है, वहां ये एफिशिएंसी समय के साथ
काफी बड़ी बचत में बदल जाती है। कम बार ईंधन भरवाने के लिए रुकना और हर लीटर ईंधन का बेहतर इस्तेमाल, इसका मतलब है ज्यादा उत्पादकता और हर घंटे के काम का कम खर्चा। क्या डीजल इंजन वाकई में पेट्रोल इंजन से ज्यादा टिकाऊ और मजबूत होते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि डीजल इंजन गाड़ी की पूरी उम्र तक चलते हैं। सच तो यह है कि हां, और यही इनकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। डीजल इंजन को बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए बनाया जाता है। ये पेट्रोल इंजन की तुलना में ज्यादा कंप्रेशन रेशियो पर चलते हैं, जिससे इनके पार्ट्स ज्यादा मजबूत और भारी होते हैं, जैसे मोटे इंजन ब्लॉक, मजबूत क्रैंकशाफ्ट और ज्यादा टिकाऊ कनेक्टिंग रॉड्स। इस तरह की मजबूत बनावट के कारण डीजल इंजन की उम्र आमतौर पर ज्यादा होती है और इन्हें अपनी पूरी लाइफ में कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, चाहे इनका लगातार और भारी इस्तेमाल ही क्यों ना हो। तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में डीजल की इस श्रेष्ठता को कहां देख सकते हैं? ऐसे कई उदाहरण हैं और ये हर जगह मौजूद हैं। सोचिए उन बड़ी खुदाई मशीनों के बारे में जो निर्माण स्थलों पर जमीन का आकार बदलती हैं, और उन ट्रैक्टरों के बारे में जो जमीन तैयार करते हैं, बुवाई और कटाई में काम आते हैं। उन क्रेनों के बारे में जो संरचनाओं को दर्जनों मीटर ऊंचाई तक उठाती हैं। उन मालवाहक ट्रकों के बारे में जो पूरे देश में सामान पहुंचाते हैं। उन बसों के बारे में जो हमें काम पर ले जाती हैं। यहां तक कि उन जनरेटरों में भी जो दूर दराज या बिजली नेटवर्क फेल होने पर बिजली देते हैं। इन सभी परिस्थितियों में भारी ताकत, टिकाऊपन और भारी लोड में दक्षता की आवश्यकता डीजल इंजन को स्पष्ट पसंद बनाती है। यह एक ऐसा इंजन है जो अर्थव्यवस्था, निर्माण और कृषि को चलाता है और कई उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। और क्या चीज डीजल को लगातार संचालन और सबसे भारी लोड के तहत इतना भरोसेमंद बनाती है? विश्वसनीयता किसी भी औद्योगिक या निर्माण कार्य में अहम है। मशीन रुकने से नुकसान होता है। डीजल इंजन लंबे समय तक चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं, अक्सर 24 घंटे 7 दिन बिना किसी खराबी के। इनकी मजबूत बनावट अधिकतम भार पर लगातार प्रदर्शन बनाए रखने की क्षमता के साथ मिलकर इन्हें उन परिस्थितियों के लिए आदर्श बनाती है जहां रुकावट कोई विकल्प नहीं है। चाहे वो कोई खदान हो, कोई व्यस्त बंदरगाह हो या कोई खेत, डीजल इंजन की बिना रुके लगातार चलने और आवश्यक शक्ति देने की क्षमता अमूल्य है। वे असली मेहनतकश इंजन हैं जिन्हें झटके सहने और तब भी काम करते रहने के लिए डिजाइन किया गया है जब दूसरे इंजन पहले ही जवाब दे चुके होते। हालांकि क्या डीजल में सिर्फ फायदे ही हैं? क्या ऐसी चुनौतियां और सीमाएं हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, कोई तकनीक पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। डीजल के भी कुछ कमजोर पक्ष हैं। ऐतिहासिक रूप से डीजल इंजन अपने ज्यादा शोर के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से प्रदूषकों का उत्सर्जन एक बड़ी चिंता रही है। डीजल इंजन आमतौर पर पेट्रोल इंजन की तुलना में ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित करते हैं। हालांकि आधुनिक इंजीनियरिंग ने इन समस्याओं को कम करने में काफी प्रगति की है। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम्स जो आरला 32 का इस्तेमाल करते हैं, और इंजेक्शन जैसी तकनीकों ने eletrônica de alta pressão ने उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे आज के डीजल इंजन पहले की पीढ़ियों की तुलना में कहीं ज्यादा स्वच्छ और कुशल हो गए हैं। फिर भी डीजल इंजन की शुरुआती लागत आमतौर पर ज्यादा होती है और रखरखाव भले ही कम बार हो, जब जरूरी हो तो वो ज्यादा महंगा पड़ सकता है। ये तो छोड़िए, हमारे डीजल में जो बायोडीजल मिलाया जाता है उसकी बात ही अलग है। ब्राजील में मैंने चैनल पर एक दोस्ताना वीडियो बनाया था जिसमें दिखाया था कि टैंकों में डाली जाने वाली चीज कितनी बेकार है और यूजर्स की मुश्किलें बढ़ती हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दें। और अगर आपको हमारा कंटेंट दिलचस्प लगता है तो मेंबर बनने पर भी विचार करें, ताकि आप हमें इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते रहने में मदद कर सकें और हमारे वीडियो में आपका जिक्र किया जा सके। अगर आप हमारे रिकमेंडेड कोर्सेज जानना चाहते हैं तो साइड के QR कोड स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाएं, जिससे आपको स्किल्स डेवलप करने के मौके मिलेंगे। ये आपके प्रोफेशनल करियर में बड़ा बदलाव लाएगा और आप
क्या आपने इन कारणों पर सोचा है? डीजल से चलने वाली कौन सी भारी मशीन आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है? अपनी टिप्पणी नीचे छोड़ें, अपने अनुभव साझा करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। यहां 2 दिलचस्प वीडियो हैं जिन्हें आपको अपना ज्ञान बढ़ाने और अपनी जिज्ञासा को और गहरा करने के लिए देखना चाहिए। और अगर आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल के सदस्य बनने पर विचार करें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, ढेर सारा प्यार। अगले वीडियो में मिलते हैं।